गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सब बहुत अच्छे होंगे आशा करती हूँ। और अभी मैं आज सुबह से इंतज़ार कर रही हूँ कि मम्मी पापा कब आएंगे क्योंकि मन नहीं लग रहा बिल्कुल भी, खाली खाली सा घर। कल तो संडे था तो ध्रुव के पापा जी घर पे थे तो फिर थोड़ा अच्छा लग रहा था, पर आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। कभी कभी बिल्कुल भी ऐसे मन अजीब सा हो जाता है ना, जब घर में कोई नहीं होता। तो बस आज मैं सुबह से इंतज़ार कर रही हूँ कि कब मम्मी पापा आए, कब मम्मी पापा आए। और फिर मेरे फ़ोन में बैलेंस भी नहीं है जो मैं उनसे बात कर सकूँ, पर मैंने व्हाट्सएप कॉल की थी तो मम्मी का नेट ऑन नहीं है और बाकी वहाँ पे नेटवर्क भी नहीं आते, क्योंकि मम्मी ने मेरे पास कॉल की थी परसों तो आवाज़ ही नहीं आ रही। 3-4 बार करी तो आवाज़ ही नहीं आ रही। फिर ध्रुव के पापा जी के पास कॉल आई तब जाके आवाज़ सुनाई दी। तो बस इंतज़ार कर रही हूँ कि कब तक आ पाएंगे, कब तक आएंगे। पहले जब हम छोटे छोटे थे ना तो सोचते थे मम्मी पापा कहीं चले जाए तो ना हम मज़े करेंगे, पता नहीं, पर मोस्टली बच्चे ऐसे सोचते थे। तो ऐसे जब हम छोटे छोटे थे तो यही सोचते थे मम्मी पापा कहीं जाए और ना हम मज़े करें। क्या पूरे दिन काम बताते रहते हैं, ये करो वो करो पर ना मन नहीं लगता था। जब छोटेपन में भी पहले तो सोचते चले जाए, फिर जब चले जाते थे ना कहीं 1 घंटे के लिए भी अगर हमें छोड़ के कहीं चले जाए तो ऐसे अजीब सी बेचैनी हो जाती थी, कब आएंगे कब आएंगे, मन नहीं लगता था। और अभी भी जैसे मम्मी मोस्टली नीचे ही रहती है, बहुत कम ऊपर आ पाती है तो पर, और हमारी बातचीत भी नहीं हो पाती इतनी, पर फिर भी वो रहती है ना तो बहुत अच्छा लगता है कि कोई है नीचे। हाँ बाबू, धूप आ रही है, धूप आ रही है। हाँ तो कोई इंसान रहता भी है ना तो भी बहुत सारा होता है, चाहे वो बोले ना बोले, क्योंकि अभी पापा जी घर पे ही रहते हैं मोस्टली और फिर मम्मी को नीचे ही रहना पड़ता है, बहुत कम ऊपर आ पाती है। हाँ नहीं, सुबह नहाएंगे नहीं। और आज ध्रुव ने इतना ड्रामा किया भाई, इसके पापा जी चले गए ऑफिस और इसको पता चल गया कि इसके पापा जा रहे हैं तो इसका रोना चालू। हाँ पापा जी कहाँ गए पापा जी? ऑफिस काम करने गए, काम है ना। तो ये इतना रोया, रो रो के आंखें सुजा ली भाई, चुप ही ना हो, हर चीज़ में लगा लिया। खाने में बिस्कुट दे दिया, नहला भी दिया कि नहा ले, थोड़ा माइंड वो हो जाएगा कि अपने बेटा लग जाएगी ये इसे मत हटाओ, ऊपर अभी धूप आ रही है, ऐसे खेल लो, अभी थोड़ी देर में चलेंगे। पर ये रोता हुआ चुप नहीं हुआ, बार बार रोए जा रहा। फिर आखिर में आके नहला के और फिर ये सुला दिया मैंने, तब जाके इसका माइंड डाइवर्ट हुआ तब जाके ये रोना बंद किया, और ना रोए जा रहा, बहुत ज़्यादा रोया। ओ ये टूट गया। अभी मैं प्रेस कर रही थी तो शॉर्ट सर्किट हो गया और ये प्लग निकल गया हाँ पापा आएंगे तब ठीक कराएंगे हम। टूट गया ये। कान में नहीं डालना बेटू ना। और ये देखिए मेरा पैर काफ़ी हद तक ठीक हो चुका है और दवाई भी मेरे को हो गई 4-5 दिन हो गए कि मैं दवाई भी नहीं ले रही। हाँ बेटा, गर्म नहीं है, ठंडी है। पैर सीधे करो, अपने लेग स्ट्रेट करो, लेग स्ट्रेट। हाँ ऐसे बैठ जाओ बस। क्या करोगे प्रेस का? और आधे कपड़े ऐसे ही रह गए बिना प्रेस किए हुए और थोड़े से हो पाएंगे बस। और हाँ, मैं अपने पैर के बारे में बताई थी ना कि मेरा पैर अब मोस्टली ठीक हो चुका है। लाओ, एक तो मेरा बच्चा बात नहीं करने देता, अभी रुको। तो मुझे इसकी दवाई खाते हुए बहुत टाइम हो गया,
कम से कम 6-7 महीने तो हो ही गए, पर यह है कि ठीक हो चुका है। और खुजली भी जैसे पहले बहुत मारती थी अब ऐसे नहीं होती, हल्की फुल्की सी होती है जो कि मैं कंट्रोल कर लेती हूँ। पर जब खुजाना स्टार्ट करती हूँ तो मज़ा आता है। पर यह अब इतना नहीं खुजाती कि बिल्कुल पहले जैसे घाव कर देती थी ना। ये आजकल स्किन प्रॉब्लम काफ़ी लोगों को हो रही है, मैंने सुना है। मेरी फैमिली में भी है एक, उनको भी हो गई जैसे मेरे हो रही थी, सेम ऐसी सुनने में आया कि ऐसे ऐसे दिक्कत हो रही है। तो जिनको भी ऐसे प्रॉब्लम हो रही है, मैंने काफ़ी दवाई खाई, अंग्रेजी भी और वैसे अंग्रेजी भी, देसी नुस्खा भी अपना लिया, पर कुछ असर नहीं हुआ। तो जिनके साथ भी ऐसे हो रहा है तो एक बार आप प्लीज़ होम्योपैथिक वाली दवाई भी लेके देखिए, क्या पता उससे आराम लग जाए। बोलते ना किसी किसी को हर चीज़ सूट नहीं आती, किसी को कुछ आती है, किसी को कुछ आती है। तो मुझे तो होम्योपैथिक की दवाई से आराम लगा। पहले ये था कि उस दवाई ने बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि उससे ना ख़राब ही हो गया पैर बिल्कुल। पर ये था जो वो डॉक्टर थे उन्होंने बोला था कि ये होम्योपैथी की दवाई लोगे असर देर में करेगी पर एकदम जड़ से ख़त्म करेगी। तो वो चीज़ ना पहले उभार रही थी, सारे जो भी था अंदर की पैर की गंदगी वो सारी बाहर आ गई थी, वो सारे दाने वाने बहुत ज़्यादा हो गए थे। पर यह है कि अब धीरे धीरे अब एक भी दाना नहीं हुआ, 1 हफ्ता हो गया और दवाई भी मुझे 4-5 दिन हो गए मैं नहीं ले रही। तो बस भगवान आगे भी होना। बाकी अब तक अभी भी मैं इसकी केयर करती हूँ, जैसे कपड़े वॉश करती हूँ या ध्रुव को फ्रेश करवाने के लिए लेके जाती हूँ या सूसू, तो अपने पैर अच्छे से धो लेती हूँ और अच्छे से कॉटन के कपड़े से, सूती कपड़े से पोंछ के और फिर इस पे कोकोनट का ऑयल लगा लेती हूँ। दिन में 1 या 2 बार लगा लो। तो अगर आपको भी ऐसी एलर्जी से आप परेशान हैं तो एक बार ये दवाई ट्राई करके देखना। बनाई ये चटनी अपनी टमाटर प्याज की। कभी कभी हम रोटी सब्जी दाल खा खा के बोर हो जाते हैं, तो बस आज मैंने एक चटनी बनाई है। इसमें खाली बस टमाटर प्याज और हरी मिर्च और नमक हल्दी बस यही डाला है। मेरे मायके में तो मोस्टली मतलब मॉर्निंग में चटनी से ही रोटी खाते हैं, पर यहाँ पे ससुराल में तो चटनी खाते ही नहीं बिल्कुल भी। और जब मैं मायके में शादी से पहले बोलती थी क्या रोज़ की रोज़ चटनी बना के रख देते हो, और अब यहाँ पे नहीं बनती ना तो अब याद आती है कि हाँ चटनी बने। और फिर अकेले अपने लिए बनाओ तो फिर वो मज़ा नहीं आता। बेबी क्या कर रहे हो? ओ चिप्पी ले ली तेल की, करो डांस बाबा। करो डांस, बाला बाला करो।